ओम शांति। भूल भुलैया के इस खेल में शिव पिता परमात्मा जी का फरमान है कि 63 जन्मों की जो विस्मृति है उससे बाहर निकलकर हम सभी आत्माएं फिर से अपने स्वधर्म और स्वरूप में लौटने का सबूत दें। समझ से हर बात को रियलाइज करें और फिर से हम वही ओरिजिनल सतोगुणी आत्मा बनकर पूरे विश्व को सबूत दें अपनी सच्चाई का, अपने अटूट रिश्ते का भगवान के साथ कि हम सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा जी के बच्चे हैं। हम निराकार हैं और निराकार धाम की रहने वाली हैं। इसका प्रैक्टिकल सबूत देना है। तो पल पल आत्मा बनकर जब हम जिएंगे तब जाकर हम अपनी ओरिजिनल स्मृतियों में लौटेंगे। इसकी समझानी मीठे बाबा हमको भिन्न भिन्न विधियों से देकर देह अभिमान की बीमारी से छूटने की समझ देते हैं। ऐसे हम आत्माओं का हित सोचने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे और शिव पिता परमात्मा जी की श्रेष्ठ मत पर चलकर देही अभिमानी होने का सबूत देने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। ये समझ जो है पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, पूरे प्रकृति में फैले। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्यों की शक्ति यूनिवर्स में मौजूद सभी रूहों तक पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं। सभी आत्माओं का बुद्धि का योग देहधारियों से हटकर सत्य परमपिता परमात्मा की तरफ लगे। वही अविनाशी सहारा है, वही किसी न किसी के थ्रू से मदद दिलाता है। इस बात का एहसास हर आत्मा को हो जाए और हर आत्मा दैहिक रिश्तों को छोड़कर परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े। दिल से दुआ करेंगे उन आत्माओं के लिए समर्पित जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं, उन आत्माओं के लिए समर्पित जो हम आत्माओं के साथ लौकिकता में कनेक्टेड हैं। सभी रूहों का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हट जाए, सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। रोज़ की ज़िंदगी में रोज़ आत्माएं अचानक शरीर छोड़ रही हैं, आकारी शरीरों में हैं। ऐसी रूहें और जो रूहें उनके साथ रिश्ते में हैं, सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर रूह जो है प्रभु के साथ जुड़े, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन रूहों तक पहुँचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गई हैं, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, जो घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं, जो दैहिक हिंसाओं की शिकार हैं, जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली हो गई हैं, जो तंत्र मंत्र के कारण अलबेली हो गई हैं, जो वाम मार्ग में चली गई हैं, जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं। सभी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा पवित्रता की तरफ लौटे, हर आत्मा परमात्मा की तरफ लौटे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ कुमार कुमारियों के शरीरों में जो मौजूद है आत्माएं, उन तक पहुँचे। जो छोटे शरीरों में मौजूद हैं उन तक पहुँचे। हर आत्मा प्रभु से कनेक्टेड रहे, हर आत्मा को पवित्रता ही आकर्षित करे। कोई भी कुमार कुमारी या छोटे बच्चे जितने भी हैं शरीरों में, उन तमाम रूहों का आकर्षण जो है माया की दुनिया में न जाए। दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ उन आत्माओं के लिए समर्पित करेंगे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रही हैं। ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे।
उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटी हुई हैं, जो भिन्न भिन्न वर्गों में बटी हुई हैं। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े। दिल से हम सब दुआ करेंगे। दैहिक धर्मों की जो भिन्नता है उसमें जो बटी हुई है, मठ पंथों में जो बटी हुई है, जाति के नाम पर, नाम पर, रूप के नाम पर, एरिया के नाम पर, सभी रूहों को जागृति आए। हर आत्मा परमपिता परमात्मा से जुड़कर अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे। वैश्याओं के प्रति, गणिकाओं के प्रति, किन्नरों के प्रति और अपाहिजों के प्रति, और जो वैश्याओं से धंधे करवाते हैं उन रूहों के प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे। हर आत्मा पवित्र बने, हर आत्मा शुद्ध बने, हर आत्मा परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े। दिल से हम सब दुआ करेंगे। भूत प्रेत आत्मा बनकर जो रूहें भटक रही हैं, तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ करके जो आनंद ले रही हैं, ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सब तांत्रिक विद्या करने वाली रूहें जो हैं रियलाइज़ करें कि ये कर्म गलत है और हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ उन रूहों तक पहुँचे जो दैहिक हिंसाएं कर रहे हैं, अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, उसके धंधे कर रहे हैं, जानवर से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। ऐसी रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो जेल में बंद हैं, जो कैदी बन गए हैं। ऐसी रूहें जो हैं वो भी प्रभु जी से जुड़े। दिल से दुआ करेंगे। विश्व में मौजूद जितनी भी जेलें हैं, सब में बंद कैदियों के प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे। मीठे बाबा जी की मीठी समझ उन बिलियनर्स, मिलियनर्स, साहूकारों की प्रति समर्पित करेंगे जिन्हें पैसे का नशा है और अपने स्वधर्म को बिल्कुल भूली हुई हैं। सभी रूहें परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। और फिर फिल्म इंडस्ट्री की रूहें जो देह अभिमान में चूर हैं, जो बिल्कुल ही विस्मृत हो गई हैं और उनको भी विस्मृत कर रही हैं, उन तमाम रूहों तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर रूह परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े। दिल से दुआ करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री की रूहें और गंदे गंदे गीत बनाने वाली रूहें जो यूथ को गुमराह कर रही हैं, वो सभी रूहें पहले अपने स्वधर्म में वापस आ जाएं। दिल से दुआ करेंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन्स हैं और आतंकवादी हैं, ये तमाम रूहें जो हैं प्रभु जी के साथ जुड़े। दिल से हम सब दुआ करेंगे। दुआ करते हुए अपने लिए भी दुआ करेंगे। अव्यक्त बाप दादा की शिक्षाएं हैं हम आत्माओं के लिए, ताकि हम सभी आत्माएं अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएं। और अव्यक्त स्थिति में स्थित होने के लिए अव्यक्त अवस्था में स्थित होकर हम प्रभु जी के महावाक्य उनसे समझेंगे, उन सूक्ष्म इशारों की तरफ समझेंगे जो हम आत्माओं को प्रभु का बनने नहीं देते हैं, जो हमें समीप जाने नहीं देते हैं, जो हमें अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देते हैं। उन सावधानियों की तरफ हम विशेष ध्यान देंगे और फिर यथार्थ रीति समझकर उसको अमल में भी लाएंगे। तो अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा बोले, देह के भान के मैं की होली जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। देह भान के मैं की होली जलाकर परमात्म संग के रंग की होली मनाओ। अच्छा, देह भान, ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है कि मैं शरीर हूँ ना, मैं शरीर का जो मैं है, बाबा कहते इसकी होली जला दो, है ना, इसको खत्म कर दो स्मृतियों से और परमात्मा जी के संग के रंग में होली मनाओ, सच्ची होली मनाओ। भगवान जी के संग के रंग में रहना मतलब सच्ची होली मनाना। और वो पुराना जो देह का अभिमान है उसको जला देना। तो बाबा के संग में रहकर ही हम ये कर सकते हैं। ताकत भी मिलती है, समझ भी मिलती है। तो फिर देह भान का मैं जो है ना, बाबा की यादों में बाबा के साथ रहकर हम उसको जलाकर फिर सच्ची होली मना सकते हैं। सेलिब्रेट करनी है सच्ची होली,
हर दिन ये होली होती है। फिर वो तो दुनिया में कल्प में एक बार मनाते हैं और स्थूल तरीके से मनाते हैं। यहाँ पर स्थूल तरीके से हमको नहीं मनाना है, यहाँ पर जेन्युइन तरीके से हम सभी आत्माएं होली मनाते हैं। और हर पल होली है। भगवान के संग रहना मतलब हम हर पल होली सेलिब्रेट करते हैं। हर पल सेलिब्रेशन है। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने के लिए आए हैं। हमारे बाबा होलीएस्ट हैं, पवित्रता के सागर हैं वो। तो होलीएस्ट बाप जो हैं हमारे, वो अपने होली बच्चों के साथ अपने जो पवित्रता को अपनाते हैं ऐसे बच्चों के साथ होली मनाने के लिए आए हैं। अव्यक्त बाप दादा व्यक्त वतन में उन रूहों के साथ होली मनाने आए हैं जो बच्चे होली बनते हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में, दिल में समा रहे हैं। चारों ओर के बच्चे सब तो मधुबन नहीं पहुंच सकते हैं, लिमिटेड जगह है और सबका अपना अपना पाठ है, तो इसीलिए बहुत लिमिटेड बच्चे आते हैं। लेकिन बाबा से कनेक्टेड वर्ल्ड की सारी रूहें रहती हैं जो बाबा के बच्चे बनते हैं। अपने अपने घरों में जो साइंस की सुविधाएं मिल गई हैं, उन साइंस की सुविधाओं के साथ मिलन मनाते हैं। तो बाबा की नज़रों में सारे बच्चे हैं। चारों ओर के बच्चे दूर दूर से स्नेह में, परमात्म स्नेह में, दिल में समा रहे हैं। जितना जितना स्नेह है उतना उतना बाबा के दिल में वो लोग समाए जा रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। जितना जितना हम स्मृति में रहते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं सतोगुणी हूँ और मैं परम धाम की रहने वाली हूँ और मैं सुप्रीम रूह का बच्चा हूँ, जितना स्मृति के साथ हम पाठ बजाते हैं, मतलब पूरे होश में कि मैं रूह हूँ, सुप्रीम रूह का बच्चा हूँ, परम धाम में मैं रहता हूँ और मैं सतोगुणी आत्मा हूँ। जो सोल जितना स्मृति में रहकर पाठ बजाती है उतना उसकी जो जागृति है वो मस्तक से दिखाई देती है और जिसको देखकर दूसरी रूहें जग जाएंगी। ये पुरुषार्थ हमको करना है। तो बाबा चारों ओर के जो बच्चे हैं जो बाबा से मिलन मनाने के लिए बैठे हैं, उनके मस्तक में देख रहे हैं कि भाग्य का सितारा कितना चमक रहा है। क्योंकि जैसे जैसे हम शिव पिता परमात्मा जी के साथ जुड़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम सोल्स आत्म अभिमानी बनते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा जो भाग्य है वो चमकता जाता है। उतना उतना हम परमधाम निवासी बनते जाते हैं और उतना उतना ही हम सूर्यवंशी भी बनते जाते हैं। तो ये जो भाग्य है ये बाबा देख रहे हैं कि हम कितना जग रहे हैं, कितना हम निरंतर अपने को आत्मा समझते हैं, कितना मेरे को ये स्मृति रहती है कि हम रूह हैं और रूह के साथ बात कर रहे हैं, कितना मेरे को स्मृति रहती है कि हम सभी सतोगुणी हैं, कितना हमको स्मृति रहती है कि हम भगवान के बच्चे हैं और कितना हमको स्मृति रहती है अपने घर की कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। तो जितना ये स्मृति हमारे अंदर में आती जाएगी और जब इस स्मृति के साथ हम पाठ बजाते जाएंगे उतना हमारे अंदर में रॉयल्टी भरती जाएगी, रॉयल हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी रॉयल थे एकदम, मतलब हम जैसे देह के धर्म में हम आ जाते हैं, हम
दैहिक बन जाते हैं, हम क्रोध में आ जाते हैं, चाहे आवेश में आ जाते हैं, चाहे किसी भी तरह का लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है या कामनाएं आ जाती हैं, तो हमारी रॉयल्टी गिर जाती है। हम हैं रॉयल, हैं तो हम भगवान के बच्चे, ये असलियत है हमारी। न तो हमारी ये असलियत ख़त्म होती है कि हम रूहें हैं, न ये असलियत ख़त्म होती है कि हम सुप्रीम रूह के बच्चे हैं, न ये असलियत ख़त्म होती है कि हम परम धाम के रहने वाले हैं, सतगुणी आत्मा। ये हमारी असलियत ख़त्म थोड़ी होती है, सिर्फ हमारी मर्ज हो जाती है। तो बाबा हमको वही स्मृतियों में वापस लौटने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं रॉयल्टी में आओ, तुम मेरे बच्चे हो, तुम तुच्छ काम नहीं करो। हम तुच्छ बुद्धि हो जाते हैं, तुच्छता आ जाती है शरीर को देखने की, शरीर से प्रभावित होने की, शरीर की कमी कमजोरियों को यूज़ करने की हमारे अंदर में तुच्छता आ जाती है। हम नीच टाइप के बन जाते हैं, शूद्र बन जाते हैं। हम देह को देखकर देह की कमी कमजोरियों को, जो एक रूह ने पुनर्जन्म में आते धारण करी है, जो कमी कमजोरियां उसने अनजाने में धारण करी हैं, हम उसको देखते रहते हैं। तो उसको देखना गुनाह है, बाबा कहते हैं, क्योंकि फिर हम सच्चाई को नहीं देखते हैं। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, अपना अपना किरदार निभा रही है, जो उसने अनजाने में रिकॉर्ड किया है। इसलिए किसी को भी बाबा दोषी नहीं ठहराते हैं, लेकिन ड्रामा की नज़रों में हम सभी दोषी होते हैं। इसलिए हमको निर्दोष बनने की अब समझ देते हैं, और वो निर्दोष स्थिति में हम तब लौटेंगे जब हम अपने आप को रूह समझेंगे और रूह समझ कर पाठ बजाएंगे। तो जैसे जैसे हम आत्माएं आत्मिक स्मृति में जीना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे भाग्य जो है वो हम आत्माओं का उज्जवल होता जाएगा। हम फिर से सतगुणी और सत्युगी सूर्यवंशी आत्मा बन जाएंगे। तो बाबा भी आते हैं अव्यक्त सभा में, तो वो हम रूहों की जो अवस्था है उसको देखते हैं, जनरल में उसको समझाते हैं, और फिर हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं कहाँ हमारे में कमी है। तो मीठे मीठे बाबा समझते रहें कि वो चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। जितना जितना सतोगुणी बनते जाएंगे, भाग्य चमकता जाएगा। जितना जितना सतयुगी बनते जाएंगे, हमारा भाग्य चमकता जाएगा। उतना उतना वो चमक मस्तक मणि की रूहों को दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, और द्वापर युग और कलयुग की जो सोल्स हैं वो स्वतः ही जग जाएंगी। उनको बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम एक आत्मा हो। वो अपने गंदे काम छोड़ देंगी और स्मृति स्वरूप में लौटकर परमात्मा से जुड़कर मुक्त हो जाएंगे। ऐसे हमको सभी रूहों को मुक्त करना है। ये हम आत्माओं की जवाबदारी है। सोल कॉन्शियस होकर सोल कॉन्शियस बनाना है। वो लोग हमारे कोर्स नहीं सुनेंगे। वो हम कितना भी उनको बोलते रहेंगे ना कि हम आत्मा हैं, वो कुछ नहीं सुनने वाले। लेकिन जिस दिन हम रूहें प्रैक्टिकल में सुबह से लेकर रात तक सोल कॉन्शियस बनकर पाठ बजाना शुरू कर देंगे, तो हमारी ये जो जागृत अवस्था है, हमारी ये जो निद्राजीत अवस्था है, ये रूहों को जागृत कर देगी। ये वाली सेवा करने की तैयारी करने के लिए बाबा बोलते हैं। हम सोल कॉन्शियस बनेंगे, बाबा साक्षात्कार करा देंगे। ऐसे होगा अंतिम सेवा। तो इसलिए बाबा देख रहे हैं कि मस्तक में भाग्य का सितारा कितना हमारा चमक रहा है, कितना हम आत्माएं सोल कॉन्शियस बने हैं। इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसका भी होता नहीं है। भगवान जी के साथ पाठ बजाना, भगवान जी के कर्तव्यों में सहयोग देना कम बात है क्या? तो इसलिए बाबा बोलते हैं इतना बड़ा भाग्य मिलता है सारे कल्प में और किसका भी नहीं होता है। इस संगम युग की प्राप्ति के आधार से
आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। प्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो संगम युग है ये प्राप्तियों का युग है। भगवान आते ही हैं सिर्फ देने के लिए ढेर सारी चीज़ें जो मुझ रूह को ज़रूरत है, जिससे मैं पूरा कल्प पाठ बजाऊंगी। मुझे बाबा के साथ कनेक्ट होकर फुल चार्ज भी होना है। मुझे बाबा के साथ कनेक्ट होकर पूरा योग का बल भी इकट्ठा करना है, क्योंकि इसी के आधार से ही तो पाठ बजाएंगे। अभी हम सभी आत्माएं विस्मृति में पूरा डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो पावर हाउस परमपिता परमात्मा कल्प में एक बार ही आते हैं ताकि हम उनके साथ कनेक्ट रहें और फिर हम फुल चार्ज हो जाएं। उसके लिए फिर हमको मरजीवा बनना पड़ता है, पुराने स्मृतियों से मरना पड़ता है और एक परमात्मा के साथ कनेक्ट होना होता है। तब जाकर हम फुल चार्ज होते हैं और तब जाकर योग का बल इकट्ठा होता है। इसलिए बाबा एहसास दिला रहे हैं, क्योंकि एहसास नहीं होता ना बच्चों को कि कितना बड़ा हमारा भाग्य है। तो इसलिए बाबा भिन्न भिन्न विधियों से एहसास भी दिलाते हैं। कह रहे हैं इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में और किसी का भी नहीं होता है। इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो जो भविष्य में आप डबल पवित्र बन जाते हो। अभी संगम युग में हमें भगवान जी सारी प्राप्तियां कराते हैं, सारे खजाने देते हैं, वरदान देते हैं, सोना क्या नहीं देते हैं। जिसके लिए हम रूहें भटकते हैं, जिसके लिए हम रूहें इतने रिश्ते बनाते हैं 63 जन्म, वो तमाम चीज़ें जो रूह जो है देहधारी में ढूंढती है, वस्तुओं में ढूंढती है, वैभवों में ढूंढती है, वो सारी चीज़ें भगवान देते हैं, क्योंकि भगवान को मालूम है कि हम रूहों को क्या चाहिए। हमारी विधि गलत होती है पाने की, इसलिए बाबा ही हमको तृप्त कर सकते हैं। तो ये जो संगम युग है ये बहुत छोटा सा युग है ये 100 वर्ष का, लेकिन हम रूहों पर डिपेंड करता है कि कब हम प्रभु के बनते हैं, उसके अनुसार फिर हमारे को समय मिलता है। लेकिन है बहुत कम समय। इसमें ये नहीं है कि 100 वर्ष हैं तो हम पूरा 100 वर्ष लेंगे, नहीं, समय को समीप खुद लाना है। जैसे मातेश्वरी ने सबसे पहले समय को समीप लाया। ये नहीं है कि बैठे रहना है, जो जितना जल्दी संपूर्ण बन जाएगा वो उतना भाग्य प्राप्त करता है। हमको वेट नहीं करते रहना है कि हम पूरा ये खत्म होगा और फिर हम चेंज होंगे। कायदे से तो समय को समीप लाने के लिए बाबा ने बोला हुआ है कि हम खुद समय को, संपूर्णता का जो समय है ना, उसको हम खुद समीप लाएं। तो इस संगम युग के प्राप्ति के आधार से मीठे मीठे परमात्मा कहते हैं आप बच्चे ही इतने श्रेष्ठ पवित्र बनते हो जो भविष्य में भी आप डबल पवित्र बन जाते हो। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी फिर हमको प्योर मिलता है, जिसकी जड़ मूर्तियां बनाकर लोग पूजा करते हैं, इतना उसको शुद्ध समझते हैं, क्योंकि वो देवी देवता दैवी गुणों वाले जो मनुष्य हैं उनका शरीर का यादगार है। इसलिए कितनी उसकी अहमियत है कि लोग मिट्टी की मूर्ति की भी पूजा करते हैं। तो पवित्र हमको भगवान जी ऐसा बनाते हैं जो भविष्य में आप डबल पवित्र बनते हो। आत्मा भी पवित्र तो हमको शरीर भी पवित्र मिलता है। वो बिल्कुल प्योर बॉडी होता है, प्योर ट्रांसपेरेंट कंचन काया गोल्डन एजेड शरीर, जहाँ एक रूह प्रवेश जब करती है बच्चा बनने के लिए तो वो महल अनुभव करती है। इतना क्लीन बॉडी होता है। और यहाँ बहुत गंदा बॉडी होता है, जहाँ पर रूह गर्भ में एक बार प्रवेश कर जाती है तो फिर सुप्रीम रूह को और धर्मराज को बोलती है कि मुझे यहाँ से निकाल दो। कितना गंदा सा होता है बच्चा जब पैदा होता है, उसको कितना नहलाते हैं, साफ वाफ करते हैं,
तब जाकर, और फिर कितने समय बाद वो थोड़ा सा फॉर्मेशन उसका फेस का थोड़ा चेंज होता है, तब जाकर लोग उसको उससे कितना प्यार करते हैं फिर छोटे छोटे बच्चों से। तो मना सज़ा भुगतती है रूह अभी, और वहाँ पर रूह महल जैसे महलों में रहते हैं वैसा वो अनुभव करती है जब लक्ष्मी किसी रूह को अपनी देह की परत में छुपाती है, थोड़ा सा इसकी बॉडी ग्रो कर जाए। योग के बल से सारा कुछ होता है क्योंकि प्योर है ना सोल्स। तो प्रभु जी एहसास दिला रहे हैं कि देखो तुम कितना पवित्र बनते हो, कि वहाँ पर रूह भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। सारे कल्प में चक्र लगा कर देखो, कोई धर्मात्मा भी डबल पवित्र नहीं बना है। आप बच्चे डबल पवित्र भी बनते हो, और डबल पवित्रता की निशानी है कि आपको उसके बदले में डबल ताज मिलता है ना। अब पवित्रता देखो, कौन सी पवित्रता हम संगम युग पर निभाते हैं, तब हमको ये वाला डबल ताज मिलता है, स्थूल ताज मिलता है भविष्य में। और अभी इस वक्त हर आत्मा को बाबा जब मुरली सुनाते हैं तो ये मुरली हम आत्माओं के लिए ताज है, जिम्मेवारी का और जवाबदारी का ताज है। हमारी विस्मृति का प्रभाव पूरी दुनिया है, जिसको एहसास हो जाता है, जैसे मम्मा पापा को हो गया था तो उन्होंने तुरंत जो भगवान जी की मुरली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसका ताज फटाफट पहन लिया। ये सूक्ष्म ताज है। बाबा किसी को फोर्स नहीं करते हैं, लेकिन जनरल में मुरली चलाते हैं, बिन कहे जो करे सो देवता। तो उसमें जो रूह को रियलाइजेशन हो जाता है कि हाँ मेरी जिम्मेवारी है, हाँ मेरी जवाबदारी है, वो रूह फिर मुरली में जो कहा जा रहा है उसको करना शुरू कर देती है। तो जो रूह करती है, जो डबल ताज की जिम्मेवारी यहाँ पर निभाती है, उसको फिर भविष्य में भी डबल ताज मिलता है। यहाँ पर सूक्ष्म में डबल ताज है, हम आत्माओं का स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और दूसरा है कंप्लीट प्योरिटी, जो संपूर्ण पवित्रता की किताब में स्पष्ट की हुई है। सारी की सारी पवित्रता जिस रूह में आ जाती है, उसकी परीक्षा जब होती है तो वो सारी संपूर्ण पवित्रता की परीक्षा में जो रूह पास हो जाती है और जो अपना पूरा परिवर्तन करती है और स्व परिवर्तन करके विश्व को परिवर्तन करने का सहयोग देती है, वो सोल डबल ताजधारी बनती है। उसको डबल ताज मिलता है, जैसे ब्रह्मा जी हैं, रतन जड़ित ताज मिलता है। इतने रतन हैं उनके ताज में, क्योंकि उनकी जो कर्तव्य है, उनका जो पुरुषार्थ है अद्भुत है। तो सबसे ज़्यादा रतन जड़ित है उनका जो ताज है, लेकिन हल्का बहुत है, भारी नहीं होता। यहाँ तो सोना भी खरीदेंगे तो भारी होता है, वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर रतन जड़ित ताज, रत्नों से भरपूर ब्रह्मा जी का जो नारायण जी बनकर ताज मिलता है, वो बहुत अद्भुत ताज होता है। लक्ष्मी जी से भी ज़्यादा उनका रत्नों से चढ़ा होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो उनका पुरुषार्थ है, जो उनका समर्पण है, वो उनके जैसा कोई नहीं कर पाता है। और उनके आगे कोई होता भी नहीं है, वो किसी को देखते भी नहीं है, खुद ब खुद श्रीमत पर चलते हैं ना, तो इसलिए उनका जो प्राप्ति है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो डबल पवित्रता, और फिर वो संपूर्ण पवित्र भी बनते हैं। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति, हर तरह की पवित्रता का ब्रह्मा जी सबूत देते हैं। इसीलिए उनको वो वाइट ताज जो सिर के पीछे देवताओं की मूर्तियों में दिखाते हैं, वो प्योरिटी का ऑरा जो है वो उनके चारों तरफ होता है। ब्रह्म नारायण जी के चारों तरफ प्योरिटी का ऑरा होता है। तो ये दो ताज जो हैं वो देवी देवताओं को मिलते हैं, बशर्ते वो सतोगुणी और सतयुगी बनने का सबूत दे इस दुनिया में, इस संगम युग में ना,
चारों तरफ भले कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन जो रूह सतोगुणी और सतयुगी विशेषताओं का सबूत देती है, सबूत बनती है, फुल स्टॉप लगाती है, अचल अडोल रहती है, किसी भी तरह का जिंदगी में प्रश्न नहीं करती है, कोई शिकवा शिकायत नहीं करती है, किसी का करेक्शन नहीं करती है, ये सारी खूबियाँ जो हैं ये ब्रह्मा जी ने इसका सबूत दिया है। इसीलिए हमको कहा जाता है फॉलो ब्रह्मा बाप। तो एकालदर्शी बनकर पहले देखो, अगर ब्रह्मा जी ने किया है तो करो, अगर ब्रह्मा जी ने नहीं किया है तो प्रभु जी का कहना है बिंदी लगा दो। तो डबल पवित्र बनते हैं, डबल ताज मिलता है। सारा पुरुषार्थ करेंगे तो मिलेगा। आज होली सब मनाते हैं। होली वाले दिन तो सारी दुनिया स्थूल रंगों से खेलती है, लेकिन आप इस समय जो डबल होली अर्थात पवित्र बनते हो, उनका यादगार उत्सव के रूप में लोग होली मनाते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म जवाबदारियों को पूरा करके रूहें डबल होली बनती हैं, लेकिन दुनिया में यादगार जो होली का बनता है वो स्थूल रूप का होता है और वो एक सेलिब्रेशन, एक त्योहार की तरह देखा जाता है। और वो जो त्योहार है वो कल्प में एक बार वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, आपके ही, बाबा कहते हैं आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपके ही हर कदम कदम का जीवन का महत्व जो है ना वो उत्सव के रूप में मनाते हैं। जैसे जैसे बाबा के बच्चे बाबा की श्रीमत पर चलकर करते हैं, वैसे वैसे ही उसका उत्सव वो लोग मनाते हैं। समझते नहीं हैं, लेकिन उत्सव जरूर मनाते हैं। आप इस संगम पर हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो, तो आपके उमंग उत्साह का यादगार ये उत्सव के रूप में मनाते हैं। प्रभु जी क्या कह रहे हैं, आप इस संगम पर क्या करते हो, आप हर दिन हर कदम उमंग और उत्साह में रहते हो, तो आपका जो उमंग उत्साह है ना, उसका जो यादगार है कि वो होली जब मनाते हैं ना तो उमंग उत्साह से मनाते हैं। मतलब बाबा कहते तुम जो कदम कदम करते हो उसी को वो लोग यादगार के रूप में मनाते हैं, लेकिन उनकी विधियां थोड़ी सी डिफरेंट है। हम पूरा संगम ही उमंग उत्साह में रहते हैं, हर कदम उमंग उत्साह में उठाते हैं। तो उधर वो जो सोल्स हैं वो कल्प में एक बार सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसका उमंग उत्साह बहुत होता है उन लोगों के अंदर। कॉपी करती हैं सोल्स ना, तो रहते हो तो आपके उमंग उत्साह का यादगार ये उत्सव के रूप में, एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। क्यों उमंग उत्साह रहता है? क्योंकि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो। हम सभी रूहें अभी संगम में परमात्मा के संग का जो रंग है उसमें रंगते हैं। ये वाली होली हम मनाते हैं। तो ये वाली जो होली है, ये तो जब परमात्मा अपना परिचय हमको देते हैं, वहाँ से जब हम उनके संग रहते हैं तो उनके संग के रंग में हम रंगते ही चले जाते हैं। तो ये संग का रंग जब पूरा हमको लग जाता है, तब वतन में हमारी मुलाकात जो है फरिश्ते के रूप में शिव बाबा के साथ होगी। फिर हम घर वापस चले जाएंगे। एक बार वहाँ पर मिलन होता है उन बच्चों का जो बाप समान बनकर दिखाते हैं। वो रूहें जाती हैं और फिर एक बार सारे मिलते हैं आपस में और फिर प्रभु जी के साथ उड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं दुनिया में क्यों उमंग उत्साह रहता है? क्योंकि आप जो हो, आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो। भगवान के संग में रहना मतलब पवित्र बनते जाना, इसी को बोलते हैं होली मनाना। यहाँ पर भगवान के संग का रंग लगता है हमको,
हम स्थूल रंग नहीं लगाते हैं यहाँ पर। यहाँ तो हर पल जैसे जैसे हम प्रभु जी के समीप जाते जाते हैं वैसे वैसे हमें उनके संग का रंग लग जाता है। तो आपका हर कदम जो है ना वो उत्सव के रूप में वो लोग मनाते हैं। बाबा कहते हैं जैसे तुम हर कदम उमंग उत्साह में चलते हो तो वो भी उमंग उत्साह से हर कार्य होली से रिलेटेड जितना भी है वो करते हैं। अभी होली में पहले चलाते हैं फिर मनाते हैं। तो आप भी क्या करते हो, आप भी संगम पर अभी अपने पुराने जो संस्कार स्वभाव हैं जो हमने द्वापर युग और कलयुग में धारण किए हैं उसको हम योग अग्नि में जलाते हैं। यूं नहीं जलते। ये जो हमने आदतें धारण कर ली हैं 63 जन्मों में हमने उसको बहुत पक्का कर लिया है। ये जल्दी जाती थोड़ी है, ये तो कूट कूट के हमारे अंदर है। लेकिन जब हम प्रभु जी के साथ रहते हैं संगम में तब अपने को आत्मा जब रियलाइज करते हैं, अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं, क्योंकि जब हम आत्मा रूप में देखेंगे तो मेरे को अपनी हर गलती नजर आएगी। जब मैं बॉडी कॉन्शियस होकर देखूंगी फिर मुझे गलती नहीं नजर आएगी, फिर तो दूसरों के दोष नजर आएंगे। लेकिन जब मैं रूह अपने को आत्मा समझूंगी, ड्रामा में अपने पार्ट को देखूंगी पूरा, तो फिर मुझे रियलाइज होगा कि मैं कहाँ पर गलत हूँ। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि दुनिया में भी देखो होली मनाते हैं लेकिन पहले होलिका जलाते हैं। और आप देखो होलिका में क्या क्या इकट्ठा करते हैं, सारा इधर उधर का वेस्ट जो मिल गया है सारा उसमें इतना बड़ा बड़ा होलिका बनाते हैं। स्पेशली आप जुग्गीज़ के पास जाएंगे ना तो जुग्गी वाले इतना जमा करते, सबसे बड़ी होलिका वही लोग जलाते हैं। इतना वेस्ट इकट्ठा करके सारा एक जगह, एंड दैट वेस्ट जो यादगार में वो लोग ऐसे कर रहे हैं, वो सारा वेस्ट जो है ना संस्कार स्वभाव हम आत्माओं के अंदर आ जाता है। अब ये जो सूक्ष्म स्वभाव संस्कार है जो दैहिक है उसको बाबा खत्म करने की हमको समझ देते हैं और वो खत्म करना है। अभी ही संगम पर ना हम पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हैं। इसके लिए बाबा हमको बोलते हैं अपने को आत्मा समझकर मुझे तुम याद करो। फिर बाबा को जो याद करता है तो बाबा किसी को खाली नहीं छोड़ता है, बाबा तुरंत प्राप्ति कराते हैं, तुरंत शक्ति देते हैं। तो वो सारी शक्ति इकट्ठी करनी है ना हमको। तो शक्ति को इकट्ठा करके हम अपने संस्कार और स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हैं, क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना परमात्म संग का रंग तो हमको लग ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात है बाबा वही तो बोलते हैं कि तुम जब तक मरजीवा नहीं बने हो, तुमने पुरानी स्मृतियों को, पुराने जो तुम्हारे संस्कार हैं, जब तक तुम उससे मरे नहीं हो तो तुमको परमात्मा के संग का रंग लगेगा कैसे। और जब तक हमको उनके संग का रंग लगेगा नहीं, हम कहाँ से सतोगुणी और सतयुगी बनेंगे, बन ही नहीं सकते। पुराने के साथ नया नहीं धारण कर सकते। जैसे बाबा हमको बोलते हैं शूद्र तो तुम बन गए, अब तुम सोचो कि तुम सुबह योग लगा लो बहुत अपने तरीके से, आप समझो कि हम बहुत अच्छा योग लगाते हैं और तुम वो लगा लो, है ना। और फिर थोड़ी देर में पेपर हुआ और तुम बॉडी कॉन्शियस हो गए। अब ऐसे थोड़ी चलेगा। बाबा कहते हैं कि तुम आधा समय अपने को आत्मा समझो, आधा समय तुम अपने आप को बॉडी समझो। तो ये तो फिर हम मरजीवा थोड़ी बने हैं। मरजीवा बनना मतलब पुरानी स्मृतियों से मर जाना, नया जन्म, नई स्मृतियां, कॉर्पोरियल बॉडी लेकिन एंजेलिक पार्ट बजाना है, ऐसे करना है। तो हर बात समझनी है। बाबा वही बोलते हैं ना कि भाई तुम अगर अपनी विधि से समझते हो तो फिर मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं लूँगा। कल को तुम मुझे मत बोलना कि हमने तो ऐसा समझा था। बाबा कहते हैं
मैं जो समझाता हूँ सिर्फ मैं उसी के लिए जिम्मेदार हूँ। तो बाबा की जो समझानी है वो बहुत स्पष्ट और क्लियर है। उसके आगे हम कल को नहीं बोल सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया। तो स्पष्ट कर रहे हैं भगवान जी। देखो, गहराई से और बड़े ध्यान से हमको समझनी है बातें। बाबा हमको बिल्कुल स्पष्ट करके समझा रहे हैं कि आप भी दुनिया में तो जलाते हैं, वो तो होलिका जलाते हैं, स्थूल होलिका जलाते हैं, लेकिन आप भी संगम पर अभी क्या करते हो? अपने जो दैहिक पुराने संस्कार हैं, पुराना संस्कार भी तो समझना है ना कि कौन कौन सा पुराना संस्कार है। देह समझना, देह को देखना, दैहिक दृष्टि से देखना, दैहिक वृत्ति रखना, रिश्तों की वृत्ति रखना, घर के सदस्यों को भी समझना कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा युगल है। ये सब क्या है? ये तो फिर हम मरे ही नहीं है ना। ब्रह्मा जी को देखना है ना, कैसे वो किया उन्होंने, कैसे मर्जीवा वो बने। आप भी संगम पर अभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग अग्नि में जलाते हो। क्यों? क्योंकि अपने पुराने संस्कार को, दैहिक संस्कारों को जब तक हम जलाएंगे नहीं योग अग्नि में, तब तक हम प्रभु जी के संग का रंग अपने को लगा नहीं सकते हैं, समीप नहीं जा सकते ना। तो समीप नहीं जाएंगे तो संग का रंग कैसे लगेगा? यहाँ तो भगवान जी हमको बोलते हैं कि अगर आप अपने आप को देह समझकर योग लगा रहे हो तो बच्चे, आपका योग मेरे साथ कनेक्टेड। देह रूपी चमड़ी और दमड़ी, गुलजार दादी कहती है, बाबा ने भी बोला हुआ है अव्यक्त मुरली में। तो गुलजार दादी बोलती है आजकल लोग चमड़ी और दमड़ी के पीछे, एक चमड़ी देखते हैं और दूसरा पैसा देखते हैं। कितना लोग को आजकल मार रहे हैं डाउरी के लिए। दमड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए। तृप्त नहीं हो रही है ना रूहें। तो चमड़ी, जब हमारे अंदर में वो भान रहेगा चमड़ी और दमड़ी का, बॉडी कॉन्शियस हम रहते हैं और पैसे की चाहना होगी, तो उसका देखो ना क्या असर हो रहा है दुनिया में। बाबा के बच्चे जो करते हैं 16,133 करोड़ बच्चे, उसी का तो प्रभाव है। हमारे अंदर ही वैराग नहीं आया अभी तक, हम ही मर्जीवा नहीं बने हैं। जो मर्जीवा बन जाएगा और जो प्रभु के साथ संग के रंग में रंगेगा, उसको तो ये दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी ही नहीं लगेगी, वो एकदम उपराम हो जाएगी रूह। उसको वैराग आ जाएगा। बाबा कैसे बोल रहे हैं, सदा काल का वैराग चाहिए, शमशानी वैराग थोड़ी चाहिए कि थोड़ा सा शमशान में गए और थोड़ा वैराग आया, अरे जिंदगी क्या है, ऐसे ही है, ऐसे ही चले जाते हैं सारे लोग। थोड़ी देर बाद, 2 दिन बाद अगेन पीपल आर नॉर्मल, भूल जाते हैं कि अगला नंबर हमारा है। वही खाना पीना, वही रहना, वही हंसना हंसना, सब शुरू हो जाता है। बाबा कहते वैसा शमशानी वैराग मत लाओ, स्थायी वैराग लाओ। सब कुछ खत्म होने वाला है, वापस घर जाना है। जब तक पुरानी दुनिया से हमको वैराग आएगा नहीं, नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे नहीं, कर ही नहीं सकते। तो भगवान का स्पष्टीकरण है, आप भी संगम पर अभी अपने पुराने संस्कार स्वभाव को योग की अग्नि में जलाते हो। क्यों? क्योंकि अपने पुराने संस्कार को जलाने के बिना हम परमात्मा के संग का रंग हमको लग ही नहीं सकता है। हमें खुश होते हैं ना कई सोल्स, हमारा तो योग बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा योग लगा अमृत वेले। बहुत सारी सोल्स हैं जो बोलती हैं, लेकिन चमड़ी के भान में जो योग किया है उसमें क्या क्या कह सकते हैं? कुछ भी प्राप्ति नहीं है। बाबा कहते हैं मिलता ही नहीं है ना। बाबा तो खुले भंडारे लेकर बैठे हैं, लेकिन उनसे लेने के लिए मुझे सोल कॉन्शियस होना पड़ेगा, चमड़ी के भान से परे होकर योग लगाना पड़ेगा, तब जाकर उनकी जो पावर है वो मेरे तक पहुंचती है। तो आपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्म संग के रंग में रंगे।
तो बाबा भी हमको क्या याद दिला रहे हैं, आपने योग की अग्नि ये तभी लगती है जब देह का भान खत्म हो जाए। तो आपने योग अग्नि में संस्कारों को जलाया, फिर परमात्म संग के रंग में रंगे। मम्मा पापा दादियाँ तो आजकल जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं, लेकिन आपके आध्यात्मिक रूप को स्थूल रूप उन्होंने दे दिया है। जो हमारी रचना हो जाती है ना बाद की, वो फिर मनाते ज़रूर हैं लेकिन नॉलेज के साथ थोड़ी मनाते हैं। आध्यात्मिक रूप को उन्होंने क्या कर दिया, स्थूल रूप दे दिया। वो क्या करते हैं, वो स्थूल आग जलाते हैं और उसमें फिर बाबा कहते हैं स्थूल आग जलाते हैं और उसके बाद स्थूल रंग लगाते हैं। और गंदे होते हैं होली वाले दिन गंदे होते हैं, फिर बैठकर रगड़ते हैं। समझ में आता है ना कि क्या वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी है ना, लेकिन यादगार ज़रूर बनता है ड्रामा में, इसलिए ये त्यौहार ज़रूर बनता है। क्योंकि संगम युग में जो भी किया होता है ना, वो तो सूक्ष्म किया होता है, लेकिन ड्रामा में उसका स्थूल यादगार बनता है। बाबा कहते हैं वो स्थूल आग जलाते हैं, वो स्थूल रंग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बॉडी कॉन्शियस वृत्ति है ना सबकी, देह समझते हैं ना। आप होली बनते हो, वो होली मनाते हैं। हम सभी आत्माएं अभी पवित्र बनते हैं और वो मनाते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने हैं। सारी दुनिया को देख लो बाबा कहते हैं, और पूरे कल्प को देख लो बाबा कहते हैं। सारे कल्प में कोई भी आध्यात्मिक होली मना के डबल होली नहीं बने हैं। तो आप सभी जो भी जहाँ से भी आए हो, तो परमात्म संग की होली में आए। आप सभी भी जो भी जहाँ से भी आए हो ना, तो परमात्म संग की होली में आए हो, परमात्म संग की होली मनाने के लिए आए हैं। आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो बात हो चुकी वो होली। ये भी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बाबा का बच्चा बनकर होली का अर्थ बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। होली अर्थात भगवान जी के पास जब हम आते हैं तो भगवान जी हमको कहते हैं कि जो हुआ अब तक, गलतियाँ हुई, पाप हुए, जो कुछ भी हो, उसको होली कर दो, खत्म कर दो। पास्ट इज पास्ट कर दो। लेकिन उनका ये शर्त है कि पास्ट को पास्ट करके फिर रिपीट मत करना, है ना। तो बाबा कहते हैं आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो बात हो चुकी वो होली। तो ड्रामा अनुसार जो हम बीत चुका है उसको कहते हैं होली। बीती सो बीती। अब हम बोले कि हम पहले ज्ञान में क्यों नहीं आए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। ये तो बोल भी हम वेस्ट कर रहे हैं, थॉट्स भी वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे हमको वेस्ट नहीं करना है, बाबा कहते हैं। तो आप होली के लिए कहते हो कि होली अर्थात जो बात हो चुकी वो खत्म हो गई। तो ड्रामा अनुसार जो बीत चुका उसको कहते हैं होली। बीती सो बीती। कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं लाते हैं। हो चुकी मीन्स जो हो गया वो तो वेस्ट अब ना। अब हम बोले कि उसको ठीक कर दे, इसीलिए तो बाबा बोलते हैं मुख से निकलने के पहले अपने आप को चेक करो। अब जब मुख से तुमने शब्द बोल दिए हैं और फिर तुम पश्चाताप भी कर लो तो वो वापस थोड़ी जाएंगे। वो तो बोल दिए तुमने, वो तो हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फिक्स हो गया, फिर से रिपीट होगा। तो कोई भी जो हो गया वो व्यर्थ है। अब तो कोई भी व्यर्थ बात चित्त पर नहीं ला। हमारा चित्त भी तो क्लीन होना चाहिए ना। मन रूपी स्लेट पर बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर की बातें लिख रखी हैं। ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इसको क्लीन करना है।
तो कोई भी वेस्ट बात चित्त पर नहीं लाते हो चुकी ऐसी होली मनाते रहते हो ना? पूछते भी हैं बाबा, आप ऐसी होली मनाते रहते ना? दिस इज सेलिब्रेटिंग होली। आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ कर पवित्रता को धारण किया है, तभी भविष्य में आपकी डबल पवित्रता की निशानी, आप डबल ताज दिखाते हैं। बाबा कहते हैं आप सभी ने होली अर्थात पवित्र बनने का पूर्ण पुरुषार्थ करके पवित्रता को धारण किया है, तभी भविष्य में आपके डबल पवित्रता की निशानी क्या दिखाते हैं? डबल ताज दिखाते हैं। बाबा कहते हैं आज के दिन, होली के दिन, आप हर एक बच्चा क्या जला के जाएंगे? क्योंकि सभा में तो बाबा दादियों से भी मिलते थे या फिर उन रूहों से मिलते हैं ना जो कहना मानते हैं, इसलिए शुरू में तो उन्होंने बोल दिया कि आप पवित्र हो वगैरह वगैरह, है ना, आप रंग में रंगे हुए हो। लेकिन अब बाबा हमसे पूछ रहे हैं आज के दिन आप हर एक बच्चा क्या जला के जाएंगे? बाप दादा ने देखा कि जन्मदिन पर जो बाप ने होमवर्क दिया था पिछली बार, क्रोध को जन्मदिन पर जन्मदिन की गिफ्ट दे दो, तो उसकी रिजल्ट बाप दादा के पास कुछ बच्चों की आज पहुंची है। बाप दादा ने देखा कि कहाँ कहाँ बच्चों ने अटेंशन दिया है। आप सब ने भी अपनी रिजल्ट निकाली होगी ना? तो जो भी आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली, जिन्होंने अपनी रिजल्ट में कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया, वो हाथ उठाओ। बाबा ने पिछली बार हमको होमवर्क दिया था ना कि भाई तुम मुझे क्रोध का गिफ्ट दे दो। भाई बर्थडे मना रहे हो तो जिसको गिफ्ट देते हैं, जिसका बर्थडे होता है उसकी पसंद का गिफ्ट देते हैं ना। तो बाबा ने बोला था तुम गिफ्ट दो मुझे, और किसका गिफ्ट दो? क्रोध का। अब क्रोध की पूरी फैमिली का गिफ्ट देना है। आवेश में भी नहीं आना है, ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, चिढ़ना नहीं है, सब कुछ आता है ना उसके अंदर में। तो प्रभु जी रिजल्ट देख रहे हैं और पूछ रहे हैं हम आत्माओं से कि आपने अपनी भी तो रिजल्ट निकाली ही होगी, होमवर्क किया ही होगा। तो जो भी आज बैठे हैं उन्होंने अपनी रिजल्ट निकाली, जिन्होंने अपनी रिजल्ट में अपने आप को कंट्रोल किया और सफलता का अनुभव किया, वो हाथ उठाओ। सफलता को प्राप्त किया, बड़ा हाथ उठाओ। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉरेनर्स हाथ उठाओ, सभी ने उठाया। अच्छा, मुबारक हो। इससे आप सब ने अपने में हिम्मत रखी और हिम्मत का फल प्राप्त हो सकता है, ये अनुभव किया। तो क्या अगर इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेकिंग करते और आगे बढ़ाने चाहें तो समझते हो कि संभव है? बाबा कहते हैं अगर आपने एक हफ्ता अनुभव किया कि चलो हमने कंट्रोल किया, क्रोध नहीं किया, हम आवेश में नहीं आए, तो बाबा कहते हैं ये जो आपने अनुभव किया है, इस अनुभव को आगे भी लक्ष्य रख के बार बार चेकिंग करते और आगे बढ़ाना चाहो तो समझते हो कि क्या हम कर सकते हैं? संभव है, संभव है, आगे हो सकता है। वो हाथ उठाओ। जब क्रोध जीत बनना है तो हमेशा के लिए बनना है ना। तो पेपर तो ऐसे हमारे आते जाएंगे जिसमें क्रोध आएगा। तो बाबा इसलिए हमसे पूछ रहे हैं कि क्या ये संभव है कि इस लक्ष्य को आप आगे भी लेकर चलो? आगे हो सकता है, हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं अच्छा हो सकता है, टीचर्स हो सकता है, पांडव हो सकता है, अच्छा संभव हो सकता है, नहीं होना ही है, इसका ताली बजाओ। बाबा कहते हैं होना ही है, बोलो। अच्छा अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन अभी हर 3 मास के बाद, आज से 3 मास तक अटेंशन रखो। अभी तो हफ्ते का था ना, बाबा कहते हैं अब 3 महीने का रखो कि 3 महीने हम क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध की कोई फैमिली को यूज नहीं करेंगे, इसका बहुत बड़ा परिवार है तो इसके अंश और वंश को यूज नहीं करेंगे। बाबा जी कह रहे हैं कि आज से 3 मास अटेंशन रखकर क्रोध का
टेंशन खत्म कर सकते हो? अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुए, उतना पेपर नहीं हुआ होगा, 3 महीने में तो बहुत पेपर होंगे। और फिर विस्मृति और स्मृति का खेल चलता रहता है, तो कहीं विस्मृत तो नहीं हो जाएंगे? तो बाबा कहते आज से क्या करो, आज से 3 मास अटेंशन रखकर क्रोध का टेंशन खत्म कर सकते हो। ये भी एक टेंशन देता है हमको, कर सकते हो, हाथ उठाओ। अच्छा, ये तो खुशखबरी बहुत अच्छी है। क्यों? क्रोध का कारण क्या होता है, क्रोध का बीज क्या होता है? आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया, कितना हर्षित चेहरा है। मूर्ति के आगे कोई आकर चिल्ला कर चला जाए, कुछ चला जाए, वो जो यादगार बना हुआ है वो परमानेंट है। मुस्कुराता हुआ चेहरा है तो मुस्कुराता ही मूर्ति बनती है, खुद कुदरती बनती है। राम सीता की मुस्कुराहट नहीं होगी उतनी जितनी लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति में होगी, कुदरती। क्या ड्रामा है कि लक्ष्मी नारायण जी सदा हर्षित रहते थे, तो उनकी जब जड़ मूर्ति बनती है तो वो हमेशा ही मुस्कुराती है। उसकी मुस्कुराहट और राम सीता जी की मुस्कुराहट बहुत फर्क है। मंदिरों में जाकर देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहते हैं आप सदा अपना भविष्य स्वरूप सामने रखो। आपका भविष्य स्वरूप कितना सजा सजाया हर्षित चेहरा है। और बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों? शिव बाप तो निराकार है। तो कई रूहें बोलती है निराकार को कैसे पता चले कि साकार में आकर कितना दिक्कत होता है। ऐसे बाबा को बोला है कि बाबा आप तो साकार अपनी बॉडी लेते नहीं हो, इसलिए आपको क्या पता कितनी मुश्किलें आती हैं बच्चों के साथ, ऐसा बोलती हैं कई रूहें। तो बाप दादा क्या कह रहे हैं, और बाप दादा को देखो, उसमें भी ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। क्यों? शिव बाप तो है ही निराकार, लेकिन ब्रह्मा बाप आपके सदृश साकार रूपधारी है, आपके सदृश जिम्मेवारी का ताजधारी, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ खुशनुमा चेहरा। क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त करके शरीर होते कार्य करते आपके आगे एग्जाम्पल रहा। तो फिर बाबा के पास सुंदर सा एग्जाम्पल है ब्रह्मा जी, उनको सामने रखते हैं कि चलो, आप निराकार को बोलते हो ना कि मुश्किल है, आप साकार ब्रह्मा को देख लो कैसे करके दिखाते हैं। फिर कोई बोलता है अब तो ओल्ड बॉडी हो गई है, अब नहीं कर सकते। अब ब्रह्मा जी को देख लो, 94 बॉडी तक एकदम फरिश्ता थे, कोई नई दिक्कत, कुछ नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई डंडा नहीं, कुछ नहीं, आराम से चलते थे। और ऐसा भी नहीं कि दूध मक्खन खा रहे हो, सिंपल रोटी दाल खाते थे। वो कितनी छोटी छोटी रोटी खाते थे, एक ही रोटी खाते थे, छोटी जितनी हमारी हथेली है, बताओ। बस एक चपाती सुबह, एक चपाती दोपहर, एक चपाती शाम, 3 फुलके रोज के, वो भी फुलके क्या, बच्चे की रोटी, बच्चा भी उससे ज्यादा खाता है आजकल। तो ब्रह्मा जी को हमको देखना है, उनकी तरह सूक्ष्म बनते चले जाना। रूह को ज्यादा जरूरत नहीं है, बॉडी को भी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये हमने खुद ब खुद पता नहीं कहाँ से सीखा है, बॉडी को ज्यादा खिलाना। शरीर के मम्मी पापा होते हैं ना, वो लोग खिलाना शुरू कर देते हैं। बच्चा देखेंगे बस सुबह दोपहर शाम वो तो खिलाते हैं, उसके बीच में भी टाइम देखते हैं, अब इसको एप्पल खिला देते हैं, अब इसको बनाना खिला देते हैं, अब इसको वो, सारा दिमागी उसी में रहता है। तो फिर हम बॉडी को क्या बना देते हैं, एक डस्टबिन बना देते हैं, खाते जाओ खाते जाओ। तो बाबा हमको क्या समझ दे रहे हैं, इनको सामने लाओ, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा बाप आपके सदृश साकार रूपधारी थे ना, बॉडी ले रखी थी ना, आपके सदृश जिम्मेवारी का ताजधारी, फिर भी सदा मुस्कुराता हुआ। जिम्मेवारी थी उनकी इतनी सारी, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए खुशनुमा चेहरा। क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त कर शरीर होते कार्य करते आपके आगे वो एग्जाम्पल रहा है ना। वो सदा खुश रहे, क्योंकि इन विकारों पर विजय प्राप्त की उन्होंने, शरीर होते भी कार्य करते भी आपके आगे एग्जाम्पल रहा। ब्रह्मा बाप से ज़्यादा आपकी जिम्मेवारी है, बाबा हमसे पूछ रहे हैं। जितनी जिम्मेवारी ब्रह्मा जी की थी, क्या उतनी जिम्मेवारी हमारी है? ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी तो कुछ भी नहीं है। क्या हद की जिम्मेवारी करते हैं, उनकी तो बेहद की उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी। कितने सारे बच्चे
उनकी पालना में पल रहे थे, कितने सारे को देखना, सारा मेंटेन करना, सब कुछ करना, जिम्मेवारी तो उनकी बहुत हो गई थी। ब्रह्मा बाप की जिम्मेवारी के आगे आपकी जिम्मेवारी तो कुछ भी नहीं है। और लास्ट तक देखा कर्मातीत वाइब्रेशन में अव्यक्त फरिश्ते बन गए वो। और बाबा कहते हैं लास्ट तक सबने देखा कि उनके कर्मातीत अवस्था बन गई, फिर कर्मातीत वाइब्रेशन फैले चारों तरफ, है ना, उसमें वो अव्यक्त फरिश्ता बन गए। तो अभी बाप दादा को दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना, बाबा पूछ रहे हैं। तो अभी बाप दादा को दी हुई जो गिफ्ट है वापस लेंगे तो नहीं ना। पिछली बार गिफ्ट दे दी, बाबा कहते क्रोध किए, वापस तो नहीं लेंगे ना। वापस लेना मतलब कोई भी परिस्थिति आ गई, क्रोध कर लिया, मतलब मैंने गिफ्ट को वापस ले लिया, अमानत में मैंने खयानत कर दिया है ना। जब अमानत बाबा को दे देते हैं तो वो तो बाबा की अमानत हो गई ना, क्रोध बाबा की अमानत हो गई, फिर उसको ले लेना मतलब मैंने गिफ्ट दिया और फिर वापस ले लिया, ऐसे बाबा हमको समझाते हैं। तो अभी बाप दादा की दी हुई सौगात वापस तो नहीं लेंगे ना। बाप दादा समझते हैं कि कारोबार में आते हैं तो कहाँ कहाँ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा है कि तेज आवाज हो जाता है। बाप दादा समझते हैं कि भाई कारोबार वगैरह करती हैं आत्माएं, तो कहाँ कहाँ कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं। कईयों ने रिजल्ट में भी लिखा है कि हमारी आवाज़ जो है ना तेज़ हो जाती है, मूड में थोड़ी तेज़ी आ जाती है, मूड भी चेंज हो जाता है। भगवान का बनकर हमारा मूड जो है एक रस होना चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं मूड में भी थोड़ी तेज़ी आ जाती है। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं, बाबा कहते हैं जब ऐसी बातें सामने आती हैं जो मूड को चेंज करती हैं, तभी तो विजयी बनने का चांस है। बाबा कहते हैं वही तो पेपर है, वही तो जीतना है। शांति में शांत रहना बड़ी बात थोड़ी है। सब लोग अच्छे हैं, हम उनके साथ अच्छे हैं, बाबा कहते हैं उसमें थोड़ी विजयीपन है। विजयीपन तो ये है ना कि जब कोई हमारा मूड खराब करे और हमारा मूड खराब ना हो। तो बाबा कहते हैं लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तभी तो बाबा कहते हैं जीतना होता है। जीतने का चांस तो तभी है ना। बातों का काम है आना। बाबा कहते हैं बातों का काम तो है आना, वो तो आएंगी, वो तो दिन पर दिन और नई आएंगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बातों के वशीभूत हो जाएं। बाबा कहते हैं तो बातों का काम है आना, लेकिन आपका नॉलेज है बातों से पार होकर विजय बनना, उसके प्रभाव में नहीं आना, मतलब इफेक्ट में नहीं आना। कोई भी चीज़ के इफेक्ट में आना मतलब मेरे अंदर डिफेक्ट आ गया। कोई भी बात के इफेक्ट में नहीं आना। कि जैसे हम इफेक्ट में आते हैं, क्रोध आ जाता है, डिफेक्ट आ गया, मूड खराब हो गया, डिफेक्ट आ गया, आवेश में आ गया, डिफेक्ट आ गया, फेल हो गया ना। तो बाबा कहते कुछ बच्चों ने जवाब दिया है कि कहाँ कहाँ आवाज़ में ना आवाज़ तेज़ हो जाती है, मूड में थोड़ी तेज़ी आ जाती है। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती हैं तभी तो विजयी बनने का चांस है। बातों का काम है आना। हमारा नॉलेज हमको मिली है कि बातों से पार होकर विजयी बनना। बातें तो आएंगी लेकिन बातों के प्रभाव में नहीं आना, गुस्सा नहीं करना, मूड चेंज नहीं करना, मतलब जीत गए। तो बाबा कहते पसंद है, क्रोध को विदाई देंगे सदा के लिए या 3 मास के लिए। कितना समय की हिम्मत है जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना है। बाबा कह रहे हैं क्रोध को विदाई दे देंगे ना आप, सदा के लिए विदाई देनी है या 3 मास के लिए। कितना समय की हिम्मत है आपके पास जो समझते हैं सदा के लिए क्रोध जीत बनना मुश्किल नहीं है, होना ही है, वो हाथ उठाओ, होना ही है। अच्छा, बाप दादा खुश हैं क्यों? आपके लास्ट जन्म में भी आपकी महिमा क्या गाते हैं? आपके देवता रूप के आगे आपकी महिमा सर्वगुण संपन्न की गाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी ये गाते हैं। तो आपका ये बनने का पाठ अभी संगम युग का ही तो गायन है, अभी तो बनते हैं हम लोग। जो गायन होता है बाबा कहते हैं सर्वगुण संपन्न का, संपूर्ण निर्विकारी का, ये जो गायन होता है बाबा कहते हैं ये अभी ही तो हम ऐसा पाठ बजाते हैं, यहाँ ही तो हम सारे गुणों से संपन्न बनते हैं, यहाँ पर ही तो हम विकारों को यूज नहीं करते हैं तो संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं।
तो आपका ये बनने का पाठ अभी संगम युग का ही गायन है। बाप दादा के दिल की विशेष आशा है, बताएं, कान हिलाओ बताएं। बाप दादा अभी से हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ गुलाब का फूल देखना चाहते हैं। ऑलवेज अ स्माइलिंग फेस चाहते हैं बाबा। हमेशा हम चेयरफुल रहें, हम खुश रहें, हमेशा। गुलाब का पुष्प, और कहाँ पर कैसे बनेंगे गुलाब का पुष्प? इस कलयुग की दुनिया के वायुमंडल में, जहाँ आत्माएं विस्मृत हैं, जहाँ आत्माएं उल्टा पाठ बजाती हैं, जहाँ आत्माएं तंग करती हैं, उसके बीच में खिला हुआ गुलाब। जैसे सपूत बच्चा, बाबा कहते हैं ना, सपूत बच्चा दिखाई देना चाहिए। तो सपूत बनना मतलब कुछ भी हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो भगवान जी की विशेष आशा है कि उनके हर एक जो बच्चा है वो सदा खिला हुआ गुलाब का फूल देखना चाहते हैं। ऑलवेज स्माइलिंग, खुश नसीब, खुशनुमा। बातों का काम है आना, ये भी समझ लो कि वो तो आएंगी, बातें आएंगी, लेकिन अपना लक्षण में आना। अपना जो लक्ष्य है वो है लक्षण में आना। घबराना थोड़ी है, बाबा कहते हैं। बातें तो आएंगी, लेकिन लक्ष्य मेरा क्या है कि कैसी भी बात हो, खुश रहना। तो बातों का काम है आना, ये भी समझ लो। बातें आएंगी, लेकिन अपना जो लक्ष्य है ना, वो है लक्ष्य को लक्षण में लाना है, हमको घबराना नहीं है। तो जैसे अभी कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती हैं, ऐसे प्रसिद्ध हो कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बनाती हैं। अभी तो पवित्रता का आता है सब जगह। अब बाबा चाहते हैं कि लोग ये, आप इस बात से प्रसिद्ध हो जाओ कि ब्रह्मा कुमारियां क्रोध मुक्त बनाती हैं, क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं। दुखी होते हैं ना हम क्रोध करके, तो दुखी होती है सोल, क्योंकि उसकी शक्ति घटती है। बाद में, अब उस समय तो जोश में चिल्ला लेगी, जो मर्जी कर लेगी, लेकिन उसके बाद उसकी हालत कितनी खराब होती है और कितने दिन लगते हैं उसको रिकवर करने में। तो बाबा ये चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां पवित्रता का बहुत पाठ पढ़ाती हैं, ऐसे ही अब ब्रह्मा कुमारियां प्रसिद्ध हो जाएं कि क्रोध मुक्त जो है ना, क्रोध युक्त से हम क्रोध मुक्त बन जाएं। तो बाबा ये चाहते हैं कि अब पॉपुलैरिटी जो है लोगों के अंदर में ये आ जाए कि ब्रह्मा कुमारियां जो होती हैं ये क्रोध मुक्त भी बनाती हैं, क्योंकि क्रोध से मुक्त होना सब चाहते हैं। टेंशन होता है ना, तनाव होता है, तो तनाव पैदा होता है, इसलिए सभी चाहते हैं, लेकिन उन्हों को विधि नहीं आती है। टेंशन तो दूर हर आत्मा करना चाहती है, लेकिन मेथड क्या है वो नहीं मालूम। तो बाबा कहते हैं तो तनाव पैदा होता है, इसलिए सभी चाहते हैं, लेकिन उन्हों को विधि नहीं आती है। बाबा कहते हैं जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे, लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से समझते हैं कि हो सकता है। बाबा कहते हैं जैसे पवित्र बनना असंभव समझते थे ना, लेकिन अभी आप सबके अनुभव के आधार से वो लोग समझते हैं कि हो सकता है। ऐसे अभी इस वर्ष ये लहर फैलाओ कि क्रोध जीत बनना हो सकता है। इस वर्ष पूरा लहर फैला दो कि क्रोध जीत बनना हो सकता है, कोई मुश्किल नहीं है ना। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। ऐसा एग्जाम्पल के अनुभव प्रैक्टिकल में स्टेज पर लाओ। बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने। बाबा कह रहे हैं बाप दादा ने देखा है कि बहुत बच्चे कार्य करते भी क्रोध जीत बने हैं। ऐसे जो एग्जाम्पल हैं आपके परिवार में, ब्राह्मण परिवार में बने हैं।
तो इस वर्ष क्या करेंगे? होली मनाने आए हो ना, तो होली में क्या करते हैं? कुछ जलाते हैं ना। तो आज की होली में आप क्या जलाएंगे? क्रोध का तो कर लिया, इसको तो पक्का करेंगे, लेकिन बाप दादा ने देखा है कि तनाव में आने का कारण है ये देह अभिमान का मैं। टेंशन कब आता है? जब हम लोग बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो वो है देह अभिमान का मैं शब्द है। देह भान का मैं एक है, मैं आत्मा हूँ, ये मैं है। लेकिन देह भान का मैं शब्द अभिमान का भी होता है और अपमान का भी होता है। जब हम बॉडी कॉन्शियस वाला मैं में होते हैं ना, तो हमको अभिमान आता है, और फिर अगर कोई कुछ कह देता है तो हम अपमान भी फील करते हैं कि उसने मुझे ऐसा कह दिया। फिर हम मायूस भी हो जाते हैं। दिल शिकस्त का भी मैं हमको नीचे गिराता है। देह के भान का, अभिमान का, अपमान का और दिल शिकस्तपन का, ये हमको नीचे गिराता है। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का मैं, इसको योग अग्नि में जला। बाबा कहते हैं ये जो मैं है ना, देह अभिमान का और देह के भान का, इससे अभिमान भी आता है। किसी ने कुछ कह दिया तो अपमान भी फील होता है, फिर मायूस भी हो जाते हैं। ये हमको नीचे ही गिराता है। तो आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस का, आज क्रोध जीत में आगे बढ़ने के लिए बॉडी कॉन्शियस का जो मैं है ना, इसको योग अग्नि में जला दो, मैं को जला दो। अनेक मैं को जला दो और एक मैं आत्मा हूँ, इस मैं शब्द को पक्का कर दो। अनेक मैं को जला दो और एक मैं आत्मा हूँ, इस मैं शब्द को कर दो पक्का। और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाओ। बाकी का जो मैं है ना, उसको योग अग्नि में जला दो। बाबा कहते हैं अनेक मैं है, बहुत सारा मैं, ये मैं वो। तो अनेक मैं को जला दो और एक मैं आत्मा हूँ, सार में आ जाओ। बस विस्तार तो बहुत है। मैं चाचा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, यहाँ का मालिक हूँ, वहाँ का मालिक, बहुत सारा मैं है। लेकिन वो अनेक मैं को बाबा कहते जला दो और एक जो सच्चाई है कि मैं आत्मा हूँ, बिंदी हूँ, इस मैं शब्द को पक्का करो। और बाकी मैं आज योग अग्नि में बाबा कहते हैं एक मैं आत्मा हूँ, इस मैं शब्द को पक्का करो और बाकी मैं आज योग अग्नि में जला के जाओ। अनेक मैं है ना, तो आज जलाने की होली मनाएंगे, क्योंकि क्रोध का कारण तनाव बहुत होता है। क्रोध क्यों आता है ना? टेंशन होती है। क्रोध का कारण है तनाव बहुत आता है। तो इस मैं को समाप्त करने के लिए आज अपने अंदर संकल्प लो, जलाना है, क्योंकि ये भी तो बोझ है ना। तो ट्रेन में जाओ, प्लेन में जाओ, तो ये बोझ यहाँ जला के जाओ। जला सकते हो। जो समझते हिम्मते बच्चे मददे बाप साथ है ही, तो विजय भी साथ है। जब हम हिम्मत रखते हैं, हम रखते हैं एक कदम हिम्मत का और भगवान 1000 कदम हमारी मदद करते हैं। ऐसे ही नहीं हम लोग ब्रह्मचर्य में रह पाते, भगवान की मदद होती है। तो बाबा कहते हैं जला सकते हो ना। जो समझते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप साथ है। तो हिम्मत रखेंगे तो भगवान से मदद मिलेगी। तो बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप साथ है ही, तो विजय भी फिर साथ है। जहाँ भगवान जी है वहाँ जीत है। जो ये सोचते हैं कि मुझे विजयी बनना ही है, वो हाथ उठाओ। बनना ही है। अच्छा, जो आज वीआईपी आए हैं वो हाथ उठा रहे हैं। जो वीआईपी आए हैं उठो, खड़े हो जाओ, हाथ उठा रहे हैं।
हाथ उठा। बाबा कहते हैं जो आज वीआईपी आए हैं वो हाथ उठा रहे हैं, तो जो वीआईपी आए हैं उठो, खड़े हो जाओ, हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ, विजयी बनेंगे। देखो जो भी विजयी बनेंगे उस एक एक को माला पहना रहे हैं, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, अभी जो भी वीआईपी आए हैं, अभी जो भी वीआईपी आए हैं सब हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा वरदान दे रहे हैं। इस समय आप जो भी एक जन्म के लिए किसी भी कार्य में वीआईपी बने हो ना, लेकिन बाप दादा आप हिम्मत वाले बच्चों को अब वीआईपी नहीं कहेंगे, बच्चे कहेंगे। वीआईपी तो फिर से दूर हो गया ना। बाबा कहते हम आपको अब वीआईपी नहीं कहेंगे, हम आपको बच्चे कहेंगे। बाप दादा ये वरदान देते हैं, गारंटी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म वीआईपी बनेंगे। ये इलेक्शन सिलेक्शन, बाबा कहते हैं ये इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलेगी, तो सभी सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं। जैसे अभी संबंध संपर्क में आए हो, ऐसे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को मत छोड़ना। वीआईपी को बोल रहे हैं बाबा कि अब हम आपको वीआईपी नहीं बोलेंगे, अब हम आपको अपना बच्चा बोलेंगे, है ना। और बाप दादा ये वरदान भी देते हैं, गारंटी भी देते हैं कि आप सभी 21 जन्म वीआईपी बनेंगे। तो ये इलेक्शन सिलेक्शन नहीं चलेगी, तो सभी सिर्फ एक बात छोड़ना नहीं। जैसे अभी संबंध संपर्क में आए हो आप, ऐसे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को छोड़ना नहीं। तो बाबा कह रहे हैं संबंध संपर्क में आए हो, ऐसे इस ब्राह्मण परिवार के कनेक्शन को कभी छोड़ना नहीं। जितना आप कनेक्शन रखेंगे उतना आपका रिलेशन पक्का होगा, और फिर बाप का जो वरदान है ना वो आप प्राप्त भी कर लेंगे। तो मंजूर है, कनेक्शन रखना मंजूर है, हाथ उठाओ। अच्छा, बाप दादा ने फूलों की माला उठाकर आगे बढ़ाई। ये माला आप सभी पहनना। कभी कभी बाबा ऐसा भी करते हैं व्यक्त सभा में। आप सभी नए बच्चे व रियल गोल्ड बच्चे सदा बाप के आज्ञाकारी होना। आप सभी नए बच्चे रियल गोल्ड बच्चे, गोल्ड कौन बनता है? जो अपने आप को परिवर्तन करता है, मोल्ड करता है। तो आप सभी नए बच्चे व रियल गोल्ड बच्चे सदा बाप के आज्ञाकारी हो ना। आप सदा बाबा की आज्ञा मानते हो ना। तो आज इस मैं को जला के ही जाना। जो पहली बारी आए हैं वो उठो। अच्छा, बाप दादा पहले बारी आने वाले बच्चों को पहली बारी आने की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। लेकिन जैसे अभी पहली बारी आए हो ना, ऐसे ही पहला नंबर फर्स्ट डिवीजन में आना। पहला नंबर में तो फिक्स है ना, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। ये हिम्मत है, क्योंकि पहला नंबर तो ब्रह्मा जी हैं, लेकिन अब सारे किस में आ सकते हैं? फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन में आगे निकल सकते हैं, क्योंकि देखते हैं ना फर्स्ट डिवीजन में कितना सारा परसेंटेज वाले लोग होते हैं, है ना। फर्स्ट डिवीजन में 60, फिर वहाँ से शुरू करके वो आगे जितना भी 98, 99 जहाँ तक भी परसेंटेज, तो उसको सबको फर्स्ट डिवीजन में काउंट करते हैं ना। तो इसमें हमको देखना है कि फर्स्ट डिवीजन जब हम आ रहे हैं तो अच्छा परसेंटेज हम लें। बाकी नंबर 1 तो हमारे ब्रह्मा जी हैं, उनको तो फिक्स रखना है, क्योंकि उनके जैसा तो फिर कोई भी नहीं है। बाबा कहते हैं हाथ उठाओ जिसमें हिम्मत है कि हम फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। जो फर्स्ट को फॉलो करेगा वो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएगा। देखो सोच के उठाना। अच्छा, तो लक्ष्य रख, क्योंकि पेपर जो होने हैं इसलिए बाबा बोलते हैं सोच के उठाना। क्योंकि जब भी हम कोई लक्ष्य रखते हैं उस लक्ष्य को छुड़ाने के लिए पेपर भी तो होते हैं। कैसे पता चलेगा कि हमने लक्ष्य प्राप्त किया? विदाउट पेपर तो नहीं पता चलेगा। तो लक्ष्य रखो कि हम लास्ट आए हैं लेकिन हम फास्ट जाएंगे। क्यों? क्योंकि समय का कोई भरोसा ही नहीं है। अभी जो करना है वो तीव्र पुरुषार्थ बन कर लो, क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ
आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। नयों को भी बोल रहे हैं, हम लोग को भी बोल रहे हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं कि अब समय का तो कोई भरोसा नहीं, समाप्ति तो खैर कभी भी होएगी, है ना, और फिर उसके पहले हमारी समाप्ति भी कभी भी हो सकती है। तो बाबा हमको बोल रहे हैं फास्ट जाएंगे ना, क्योंकि समय का तो कोई भरोसा नहीं है। अभी जो करना है ना वो तीव्र पुरुषार्थी बनकर करना है। तीव्र पुरुषार्थी मतलब गलती नॉट अलाउड, कोई गलती नहीं चाहिए फिर तीव्र पुरुषार्थी में। तो वो तीव्र पुरुषार्थी बनकर लो, क्योंकि बहुत समय का पुरुषार्थ आप सबको थोड़े समय में पूरा करना पड़ेगा। बहुत समय का पुरुषार्थ है लेकिन समय कम है, उसमें पूरा करना पड़ेगा। तो हिम्मत है हिम्मत, हाथ उठाओ। देखो आपका फोटो निकल रहा है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी और मदद बाप की, लेकिन हिम्मत नहीं हारना। बाबा कहते हैं अपने भाग्य का सितारा सदा चमकाते रहना, अपने भाग्य का सितारा सदा आप चमकाते रहना, क्योंकि इस जन्म का तीव्र पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ ये आपको अनेक जन्मों का आपका भाग्य बनाने वाला है। इसलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। बाबा कहते हैं हिम्मत को हराने के लिए बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन बाबा कहते हैं हिम्मत कभी मत हारना। बातें आएंगी, लेकिन बात महावीर नहीं है। आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, आपके आगे बात क्या है। बाबा कहते हैं बात तो आती है, बात चली भी जाती है। बाबा कहते हैं आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो ना, तो आप सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, आप महावीर हो, तो बात थोड़ी महावीर होती है। आपके आगे बात क्या है फिर, बात आती है चली भी जाती है। जो चले जाने वाली चीज़ है उसके पीछे अपनी तकदीर मत गवाओ। क्यों, क्या, कैसे करें हम उस बात के पीछे चर्चा करते रहे, वो तो बात तो हो गई, बात तो आई और चली गई, लेकिन बात का चिंतन करते रहते हैं बाद में। तो बाबा कहते हैं आपके आगे बात क्या है, बात तो आती है और चली जाती है। जो चली जाने वाली चीज़ है उसके पीछे अपनी तकदीर नहीं गवाओ ना। बाबा कहते हैं अपनी तकदीर क्यों गवाते हो। अच्छा बैठो। तो सभी को बाप दादा स्नेह से मुबारक दे रहे हैं। किस बात की हिम्मत रखी है, और बाप दादा हर एक बच्चे के हिम्मत के संकल्प पर खुश हैं। हिम्मत तो रखी है और बाप दादा हर एक बच्चे के हिम्मत के संकल्प पर खुश हैं। तो होली मनाई, जलाने की होली तो मनाई, और परमात्म संग के रंग की होली भी मनाई, जलाई भी मनाई भी। तो पुरानी स्मृतियाँ, पुराना स्वभाव, पुराना संस्कार दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं तब हम बाबा के साथ होली मना सकते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को एक ड्रिल कराना चाहते हैं, क्योंकि चारों ओर की जो परिस्थितियां हैं, कहाँ कोई परिस्थिति है, कहाँ कोई परिस्थिति है, ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे चारों ओर की परिस्थितियों के बीच में आप एक सेकंड में एकाग्र हो सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस क्या आप स्वयं में अनुभव करते हो? यह समझो, बाबा कहते हैं यह समझो, जिस समय आपको कारणे अकारणे किसी बात के प्रति कोई वेस्ट थॉट का तूफान आ जाता है, ऐसे समय पर आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। आ गया वेस्ट थॉट मेरे दिमाग में, तूफान की तरह आ गया, क्या मैं रूह मन बुद्धि को एकाग्र कर सकती हूँ? ये एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखी है क्या आपने, कि प्रॉब्लम्स आए, टेंशन आए, व्यर्थ आए, और आप एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल समय पर करके देख लो। अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती है, तो फिर बाबा कहते हैं आगे चलकर ऐसी परिस्थिति तो बार बार आएगी। हमको ये याद रखना है
की परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति हो, वो हमको तब तक तंग करेगा जब तक हम चेंज नहीं करेंगे। हम चेंज कर लेंगे ना अपने आप को, परिस्थितियाँ भी ख़त्म, बातें भी ख़त्म, ऑपोजिशन भी ख़त्म। लेकिन पहले पेपर तो ज़रूर आएगा। तो हमको मन बुद्धि को एकाग्र कर लेना है। तो इसलिए बाबा मन के एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल करा रहे हैं। तो इस एकाग्रता की शक्ति की ड्रिल समय पर करके देखनी है। अगर ऐसे समय पर बाबा कहते हैं 1 सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती है, तो फिर बाबा कहते हैं आगे चलकर तो ऐसी वाली परिस्थिति बार बार आएगी। तो आज बाप दादा 1 सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने मन में क्वेश्चन करेक्शन उठे ही ना, रिएक्शन रिजेक्शन हुई ना, बिंदी लग जाए, बस बात को खत्म करना है। तो अगर ऐसे समय पर 1 सेकंड में एकाग्रता की शक्ति, कंसंट्रेशन पावर जो है, अगर वो कार्य में नहीं आती है, तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति जो है ना, वो बार बार आती रहेगी। तो आज बाप दादा हम आत्माओं को सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि बुद्धि को, मन बुद्धि को एकाग्र कर दो। फुल स्टॉप मीन्स फुल स्टॉप, कोई चिंतन नहीं, कोई चिंतन नहीं परिस्थिति को। तो परिस्थिति बार बार आएगी बाबा कहते हैं, लेकिन बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति के अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपने भिन्न भिन्न रंग दिखाने शुरू कर दिए। बाबा कह रहे हैं जो प्रकृति है ना, इसने तो अपने तरह तरह के रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। चारों ओर क्या क्या हो रहा है वो आप सब ज़्यादा जानते हो। तो ऐसे मन बुद्धि को भटकाने वाली बातें तो आएंगी कि जिसमें हमारा मन बुद्धि इधर उधर हो जाए, अस्त व्यस्त हो जाए। भटकाने वाली बातें तो बहुत आएंगी। तो अभी ये प्रैक्टिस करो कि मन को, बुद्धि को आप 1 सेकंड में परम धाम में टिका सकते हो। बाबा कहते हैं आप प्रैक्टिस करो कि मन को, बुद्धि को आप 1 सेकंड में परम धाम में टिका सकते हो। अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ। फरिश्ते हैं हम, इसमें टिकाओ। फिर फरिश्ते हैं, टिकाना मतलब फरिश्ते, कर्मयोगी फरिश्ते की विशेषताओं को यूज करो। टिकाना मतलब क्या है? फरिश्ता बनकर पाठ बजाओ। जैसे बाबा बोलते हैं कॉर्पोरियल बॉडी में एंजेलिक पाठ बजाओ। एक्चुअली ये करना है हमको। शरीर 5 तत्वों का है, लेकिन इसमें फरिश्ते का पाठ बजाना है। तो बाबा कहते हैं अभी अपने को फरिश्ते रूप में टिकाओ। अभी अपने को मैं ब्राह्मण मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में हूँ, इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हो जाओ। पावरफुल हूँ मैं, मेरे पास सारी पावर्स हैं। बाबा कहते हैं वो वाली पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने फिर ड्रिल करवाई। ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी आपको टाइम मिले, बार बार आप अपने मन को एकाग्र करो। ऐसी प्रैक्टिस सारे दिन में जब भी समय मिले ना, बार बार मन को एकाग्र करके देखो। जो चाहो, जहां चाहो, वहां मन एकाग्र हो जाए। जो चाहो, जहां चाहो, वहां मन एकाग्र हो जाए। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। पुरुषार्थ 1 मिनट लगे और 1 सेकंड में फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है। इसलिए माइंड कंट्रोल, मन मेरा है, मैं मन नहीं, मेरा मन है, तो मेरे के ऊपर में कंट्रोल हो, मैं का कंट्रोल हो, आत्मा का कंट्रोल। हलचल तो होनी है, भयंकर होनी है। आत्माएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी एकदम।
आत्माएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। इसलिए बाबा हमको पहले ही सावधान कर, लेकिन उस हलचल में हम हलचल में आ गए मतलब फेल हो गए। इसलिए अभ्यास करना जरूरी है कि कुछ भी हो जाए, बाबा कहते हैं 1 सेकंड में फुल स्टॉप, बस। कोई कितना भी प्रश्न कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, बोलना नहीं है, एकदम स्थिर अपनी अवस्था बनानी है। क्योंकि जहां हम बोलते हैं, हलचल में आते, वहां हमारे हिसाब किताब शुरू। तो बाबा जी हमको क्या बोल रहे हैं? पुरुषार्थ 1 मिनट लगे, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, क्योंकि ऐसा समय हलचल का अभी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अपने माइंड को कंट्रोल करो। मन मेरा है, मैं मन नहीं। मेरा मन है ना, तो फिर मेरे के ऊपर में मैं का कंट्रोल होना चाहिए। मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल हो। ये वाली जो ड्रिल है, ये बहुत आवश्यक है। तो सभी जो भी आए हैं, बाप दादा को एक एक बच्चा प्यारा है। क्यों? कैसा भी है, लेकिन बाप दादा हर बच्चे को कोटों में कोई आत्मा देखते हैं। अब 800 करोड़ की आबादी में 16,108 करोड़ अगर हैं तो कम ही तो है। इसलिए बाबा कहते कोटों में कोई आत्मा देखते ना, चाहे पुरुषार्थ में कमजोर है, लेकिन बाप का प्यारा तो बना है ना, दिल से कहते तो है ना कि मेरा बाबा। इसलिए बाप का भी अति प्यारा है। सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से याद दिला रहे हैं कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा रखो, खुशी में चमकता रहे। सिर्फ बाप दादा एक बात फिर से हमको याद दिला रहे हैं कि अपना चेहरा सदा खुशनुमा, खुशी में चमकता रहे। बातें चली जाएं लेकिन खुशी ना जाए। बातें आएंगी, खुशी गायब, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहें हमेशा हमको खुश रहना है। बातें चली जाएं लेकिन खुशी नहीं जाए। संगम युग की खुशी परमात्म गिफ्ट है। बाबा कहते हैं संगम युग की जो हैप्पीनेस है ना, ये गॉड की गिफ्ट है। तो होली अर्थात कोई ऐसी बात आवे तो याद करना कि होली मना के आए हैं। जो होली बात होली, खुशी नहीं जाए, है ना। परमात्म सौगात खजाना खुशी है, भगवान जी का दिया हुआ खजाना है। तो भगवान जी के दिए हुए खजाने जो हैं वो सदा हमारे में पास होने चाहिए, ये खत्म नहीं होने चाहिए। बाबा कहते हैं परमात्मा की सौगात, परमात्मा का खजाना खुशी है, बाबा ने हमको दी है। तो बाबा कहते हैं ये हमारे पास बरकरार रहनी चाहिए। कैसे? सदा खुश रहकर। अब उसमें परिस्थितियां भी आएंगी, पेपर भी आएंगे, ऑपोजिशन भी होगी, बातें भी बहुत सारी आएंगी, लेकिन खुशी कभी भी डावाडोल ना, ऑलवेज हैप्पी। कर्म भोग भी आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन सदा खुश। बाप दादा सदा कहते हैं, ये स्लोगन सदा याद रहे कि हमको खुश रहना है और खुशी बांटनी है। जो खुश रहेगा वही बांट सकता है। जितना बांटेंगे ये और बढ़ती जाएगी। हम अच्छा कार्य करेंगे और बढ़ते, सुख देंगे सुख मिलेगा, शांति का सहयोग देंगे शांति मिलेगी। जो हम देंगे वी विल गेट बैक, ये याद रखना है। तो बाप दादा सदा कहते हैं, ये स्लोगन सदा याद रहे कि हमको खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी है। जितना हम बांटेंगे उतना ये बढ़ेंगी और खुशनुमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। खुशनुमा चेहरा ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा। बाबा कहते करने की भी जरूरत नहीं, हैप्पी फेस सबको अट्रैक्ट करेगा। जो भी देखेगा ना वो यही सोचेगा क्या मिला है भाई जो इतना खुश है ये लोग, फिर भगवान की तरफ ध्यान जाएगा सबका। चाहना होगी ना फिर। तो आज होली की दिलखुश मिठाई है खुशी। सबने खाई,
सदा खाते रहना, इसमें कोई बीमारी नहीं होगी। बाबा कहते हैं इफ़ यू आर हैप्पी, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। बीमारी आएगी तो भी अनुभव नहीं होगा, ये ज़रूर याद रखना है ना। ये तो कई लोग बोलते हैं अच्छा बाबा ने तो बोला था कि खुश रहो, बीमारी नहीं होगी, तो वो ये सोचने लग जाते हैं ना बीमारी नहीं होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, बीमारी आएगी लेकिन तो भी खुश रहना है कि कर्जा उतर रहा है। जैसे मम्मा बताती है कि इस बात से खुश होना है कि मेरा जन्म जन्मांतर का कर्जा उतर रहा है। सो आई एम हैप्पी। तो ऑलवेज हैप्पी। अच्छा, बाप दादा फिर से हमको इशारा दे रहे हैं कि स्व पुरुषार्थ से स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों तरफ अटेंशन देते रहो, आगे बढ़ते रहो, सदा उड़ते रहो और दूसरी सोल्स को भी उड़ाते रहो। बाप दादा हम आत्माओं को फिर से इशारा दे रहे हैं कि स्व पुरुषार्थ मीन्स ना सेल्फ एफर्ट जो हम डालेंगे, तो सेल्फ एफर्ट स्व पुरुषार्थ से स्व उन्नति, इसी से ही सेल्फ प्रोग्रेस होगा। सेल्फ एफर्ट से सेल्फ प्रोग्रेस होगा और सेवा की उन्नति दोनों तरफ अटेंशन देते रहो, आगे बढ़ते रहो और सदा आप उड़ते भी रहो और दूसरों को भी उड़ाते रहो। दोनों का बैलेंस रखना है। ये नहीं कि हम सेवा ही स्थूल सेवा ही करे जाएं बाहर इधर उधर और हम अपनी ना करें। अपने स्व पुरुषार्थ तो ज़रूर करना है ना। सेल्फ एफर्ट नहीं होगा तो फिर सेल्फ प्रोग्रेस भी नहीं होगी। इसलिए स्व पुरुषार्थ से स्व उन्नति ज़रूर करनी है, लेकिन साथ साथ सेवाएं भी करते जाना है। चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में समाये हुए याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले अमृत वेला सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले और मनसा सेवा के द्वारा रहम दिल दयालु कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले अपनी इस विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा देखते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करो, सदा शब्द ऐड करो। कभी कभी शब्द डिक्शनरी से निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली भी मनाई, जलाई भी और संग का रंग भी लगाया। बीती सो बीती की होली भी मनाई। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सम्मुख दिल में देख रहे हैं। बाप दादा की पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। शॉर्ट में बाबा ने हमको क्या बोला, चारों ओर के बाप दादा के स्नेह में जो समाये हुए हैं, याद और सेवा में आगे से आगे बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं। अमृत वेला सबसे अच्छा पावरफुल बनाने वाले और मनसा सेवा के द्वारा रहम दिल दयालु कृपालु बन आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले अपनी इस विधि को आगे बढ़ाते चलो। बाप दादा देखते हैं कि हर एक जो बच्चा है उमंग उत्साह में रहता है, लेकिन अभी एडिशन क्या करो, सदा शब्द ऐड करो। कभी कभी शब्द जो है ना, इसको बाबा कहते डिक्शनरी से आप निकाल दो। तो चारों ओर के बच्चों ने होली भी मनाई, जलाई भी और संग का रंग भी लगाया। बीती सो बीती की होली भी मनाई। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को सम्मुख दिल में देख रहे हैं। बाप दादा की पदम पदम गुणा याद प्यार भी और नमस्ते भी। वरदान है सतगुरु जी का, सदा फरमान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। ऑलमाइटी अथॉरिटी के फरमान है। तो ये जो फरमान का तिलक है ये मिटना नहीं चाहिए, बाबा कहते हैं। तो सदा फरमान के तिलक को धारण करके फर्स्ट प्राइज लेने वाले फरमान बरदार भव। जिन बच्चों के
मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है कि भाई हमको तो भगवान के फरमानों पर ही चलना है, जिसको ये याद रहता है ना? जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते हैं, उन्हें फर्स्ट प्राइज मिलती है। जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर रहो कि भाई वही संकल्प करना है, वही बोल बोलना है, वही कदम उठाना है जो बाबा कहते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं हमको? जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा हुआ है कि हम फरमान बरदार हैं, है ना, कि हम फरमान पर ही चलेंगे, ये स्मृति का तिलक लगा हुआ है। स्मृति का तिलक है, दिखाई नहीं देता है लेकिन स्मृति है। लोग तो स्थूल तिलक लगाते हैं ना, हमको स्मृति का तिलक लगाना है। एक संकल्प भी, बाप रे, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते। वन थॉट ऑल्सो, एक संकल्प भी फरमान के बिना नहीं करते, उनको फर्स्ट प्राइज मिलती है। तो बाबा कहते जैसे सीता, है ना, जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम जब हम उठाते हैं, जैसे हर संकल्प हम करते हैं, तो बाप के फरमान की लकीर के अंदर ही रहना है। अब बाबा संकल्प को लेकर क्या बोलते हैं कि अपनी मनसा को कर दो क्लीन, सबको निराकार आत्मा के रूप में देखो और सिर्फ समर्थ, शुद्ध, सकारात्मक, प्योर, पॉजिटिव, पावरफुल संकल्प करो बस। और सबके लिए, अपने लिए भी और सबके लिए। तो जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फरमान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए बाप के फरमान की लकीर के अंदर ही रहना है, तो सदा सेफ रहेंगे। सेक नहीं लगेगा सजाओं का। ऐसे ही हर कदम, हर कर्म, है ना, सुख देने वाला, सबको सुख देने। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार वार नहीं करेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार फिर हम पर वार नहीं करेंगे, अगर हम दृढ़ता से अपने आप को समझा दें कि हम फरमान की लकीर के अंदर ही रहेंगे। जब हम अंदर ही रहेंगे तो माया क्यों वार करेगी? माया तो तब वार करती है, बाबा कहते हैं रावण तब उठा कर लेकर जाता है सीता को जब सीता मर्यादाओं की लकीर का उल्लंघन करती है। लेकिन अगर हम मर्यादाओं की लकीर के अंदर हैं तो हम तो बिल्कुल सेफ हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, सदा ही सेफ रहेंगे। कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार हम पर वार ही नहीं करेंगे और समय भी हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। तो जिन बच्चों के मस्तक पर फरमान बरदारी की स्मृति का तिलक लगा कि भगवान जी के फरमान पर मुझे चलना है, और फरमान तो उन्होंने सारी चीजों के कर रखे हैं, सुबह उठने से लेकर, अमृत वेले से उठने से लेकर रात तक भगवान जी के फरमान फिक्स है। तो मतलब तिलक लगा रहे कि भाई मुझे फरमान अर्थात मर्यादाओं की लकीर के अंदर ही रहना है बस।
अंदर रह गए तो बाबा जिम्मेवार हमारे लिए, बाहर निकल गए तो हम खुद जिम्मेवार हैं, फिर बाबा नहीं बचेंगे। एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म श्रीमत के प्रमाण। सेफ रहेंगे, कोई भी प्रकार के रावण के संस्कार मेरे पर अटैक नहीं करेंगे और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा। नहीं तो टाइम भी वेस्ट जाता है। रावण अटैक करता है, हम गलत काम करते हैं, फिर उसके बाद पछताते हैं, उसके बाद सोचते रहते, कितना टाइम वेस्ट करते। बाबा कहते एक करते हो गलती, ठीक, उसके बाद फिर सोचते हो, फिर उसके बाद पश्चाताप करते हो, फिर उसमें बहुत टाइम लगाते हो और फिर बहुत टाइम लगाकर फिर जाकर अंत में फिर से अपने आप को ठीक करते। फायदा, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, सब कुछ वेस्ट। तो तिलक लगाना है फरमान बरदारी का, ईमानदारी का, वफादारी का, आज्ञाकारी का। स्लोगन है, किसी से भी लगाव है तो वो लगाव पुरुषार्थ में अलबेला तो हमको जरूर बना देगा। अगर हमको किसी से भी लगाव है तो वो अटैचमेंट जो है ना, वो पुरुषार्थ में हमको अलबेला जरूर बना देगा, क्योंकि उधर दिमाग जाएगा जिधर लगाव है। इसलिए हमको लगाव मुक्त, प्रभाव मुक्त, दबाव मुक्त बनना है, ब्रह्मा जी की तरह। पुरुषार्थ में हम अलबेले हो जाएंगे अगर हमको किसी से भी अटैचमेंट होगी तो। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं सदा चल रहने के, अडोल रहने के, एक रस स्थिति का अनुभव करने के। सदा एक की याद में रहकर, एक रस अवस्था, एक भगवान की याद में रहेंगे तो हम एक रस रहेंगे। मतलब निरंतर हम प्रोग्रेस करते ही रहेंगे और खुश भी रहेंगे हम, कि हमारे भगवान जी सदा ही सागर हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा वाला उनका पाठ नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो वन और वन में आ जाएंगे। एक बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं सदा एक बाप की याद में रहो, एक रस अवस्था अपनी बना लो। सारे रस भगवान जी से ले लिए और एक रस अवस्था में रहे तो वन में आ जाएंगे। मतलब सूर्यवंशी घराने में आ जाएंगे। बाहर रहते हुए भी यही पाठ पक्का करो, सी फादर फॉलो फादर। शिव को देखना है और ब्रह्मा जी को कर्म में फॉलो करना है। तो सदा एक की याद में रहकर एक रस अवस्था बनाओ तो भगवान हमको समझ दे रहे हैं कि हम वन में आ जाएंगे। बाहर कहीं भी हम रहते हैं, अगर हम सेंटर पर नहीं रहते हैं, अगर हम मधुबन में नहीं रहते हैं, हम बाहर घरों मतलब सेवा स्थानों में रहते हैं अपने अपने, तो वहाँ पर भी बाबा कहते पाठ पक्का करो। कौन सा, कि हमको सी फादर करना है, शिव बाबा को देखना है और फॉलो फादर करना है, ब्रह्मा जी को कर्मा में फॉलो करना है। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम कभी डगमग होंगे ही नहीं। ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बातें आई, लेकिन बातों को न देख एक बाप को ही उन्होंने देखा, इसलिए नंबर 1 बना। बातें तो अनेका आई, बेगरी आया, सब कुछ आया, बच्चे छोड़कर चले गए, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ। उन्होंने किसको देखा? भगवान जी को देखा बस। उनकी जो बुद्धि थी ना, वो भगवान जी में ही एकाग्र हो गई थी, तो उनको फिर कहीं और बुद्धि गई नहीं। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बातें आई, लेकिन बातों को न देखकर एक बाप को ही उन्होंने देखा, इसलिए वो क्या बन गए? नंबर 1 बन गए।
तो एक की याद में रहना है, एक रस होकर रहना है, उन्हीं से सारे रस ले लेने हैं, किसी और विनाशी रस के पीछे हमको नहीं भागना। तो यकीनन 111 में आ जाएंगे। बाहर कहीं भी हम रहते हैं, हमको ये पाठ पक्का करना है कि हमको सी फादर करना है, फॉलो फादर करना है। तो कभी भी किसी परिस्थिति में हम डगमग नहीं होंगे। ब्रह्मा बाप के सामने कितनी भी बातें आई, लेकिन बातों को नहीं देखा उन्होंने, एक बाप को ही देखा, इसलिए क्या हो गए, नंबर 1 बन गए। तो ऐसे हमको भी फॉलो फादर करना है। मीठे परमात्मा जी की मीठी समझाने के लिए, हम आत्माओं पर रहम करने के लिए, हम आत्माओं के हित में सोचने के लिए उनका हम धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद और जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, उनके मुख से सुनाई हुई वाणी है तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। पांच तत्वों का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साथ में बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद।